हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी लाइव प्लेटफॉर्म। आज का हमारा स्पेशल सेशन जिपमर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू। बिल्कुल आज का जो हमारा जिपमर नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत टफ लगा है, लेकिन उस टफ एग्जाम में से भी हम कुछ ऐसे एमसीक्यू आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स नॉर्सेट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो बिल्कुल कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, देखें, 8 बर्थ वैक्सीन इज गिवन। 8 बर्थ कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने थे, हेपेटाइटिस बी, कोवैक्सीन, मीजल्स और रोटा वायरस। तो आपको पता है 8 बर्थ जो वैक्सीन दिया जाता है वो कौन सा होता है। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होती है चीज़ें, और यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो 8 बर्थ दिया जाता है। उसके साथ में दूसरे वैक्सीन कौन कौन से रहते हैं? बिल्कुल एक वैक्सीन बीसीजी रहता है और एक वैक्सीन ओपीवी रहता है, और ओपीवी का 0 डोज लगता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देता है कभी कभी एग्जाम्स के अंदर। ओपीवी का 0 डोज कब लगता है? 8 बर्थ लगता है। ओपीवी का फर्स्ट डोज कब लगता है? वो 6 वीक में लगता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इम्यूनाइजेशन का भी अपने आप में एक बहुत अच्छा वेटेज रहता है। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस इम्यूनाइजेशन से भी बनते, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अपन नया क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है द सेपरेट यूट्रस विथ सिंगल सर्विक्स एंड वेजाइना, है ना। सेपरेट यूट्रस से ध्यान रखिएगा, लेकिन सिंगल सर्विक्स और वेजाइना है, तो ये किस तरीके का यूट्रस होगा? बिल्कुल मुलेरियन डक्ट डिफॉर्मिटीज के अंदर इस तरीके की चीजें आती है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें क्वेश्चंस जो है उसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल एक बाइकॉन्वेट यूट्रस होता है। ध्यान रखें, वो जो रहता है उसके अंदर 2 तरीके का सेपरेट यूट्रस और सर्विक्स यहाँ पे मोस्टली क्या रहेगा? एक रहेगा। ध्यान रखें, ठीक है ना। तो बिल्कुल तो बाइकॉन्वेट यूट्रस जो है वो यहाँ पे क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखें, है ना। तो राइट आंसर क्या? बाइकॉन्वेट यूट्रस। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अपन देखते हैं इन सारे यूट्रस के बारे में कि किस किस तरीके से आप लोगों से और यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो ध्यान रखें, आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। पहला देखिएगा, नॉर्मल यूट्रस बता रखा है, उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग डिफॉर्मिटी आप लोगों के सामने शो करके रखी हुई है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो एक वो बड़ी डिफॉर्मिटीज है उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं यहाँ पे। तो देखिएगा, एक है यूट्रस डाइडेल्फस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूट्रस डाइडेल्फस। तो यूट्रस डाइडेल्फस क्या होता है? वहां पे मैं बता देना हूं, वहां पे सिंगल सर्विक्स नहीं होता है, डबल सर्विक्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? डबल सर्विक्स होता है। पूरा का पूरा सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो उसको यूट्रस डाइडेल्फिस बोलते हैं। जब आपको डबल सर्विक्स के बारे में पूछा जाए तो आपको यहाँ पे यूट्रस डाइडेल्फिस बताना है। लेकिन अभी जो हमने देखा था बाइकॉन्वेट यूट्रस, बिल्कुल आप लोग यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। बाइकॉन्वेट यूट्रस जो होता है उसमें सिंगल सर्विक्स रहता है। ध्यान रखिएगा, और ऊपर जाके फिर क्या डिवाइडेशन होता है यूट्रस का। ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल उसके बाद में कभी कभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे सेप्टेड यूट्रस के बारे में पूछा जा सकता है। बिल्कुल यूट्रस के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, वो सेप्टेड यूट्रस हो गया। ध्यान रखें, है ना। चलिएगा, उसके बाद में आर्कुएट यूट्रस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्कुएट यूट्रस भी ऊपर की साइड का जो फंडस है वो अंदर की साइड को धंसा हुआ रहेगा। ये आर्कुएट यूट्रस यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में और भी डिफॉर्मिटीज हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ इंपोर्टेंट में है, आपको यूनिकॉन्वेट यूट्रस के बारे में पूछा जा सकता है, जहाँ पे सिंगल फेलोपियन ट्यूब्स आपको देखने को मिल रही है। एक ही कॉन्वेट यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये कुछ कंजेनाइटल मुलेरियन एनोमलीज रहती है। ध्यान रखें, जो आप लोगों को यहाँ अलग अलग तरीके की इस तरीके से पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर। डायग्राम देके भी पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो यहाँ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। तो आगे देखते हैं, पहले यूट्रस डाइडेल्फाइस क्या होता है अभी बता दिया। 2 सेपरेट यूट्रस एंड सर्विक्स रहता है, और प्रिजर्व्ड जोनल एनाटॉमी और सेप्टम ऑफ लो सिग्नल इंटेंसिटी सीन विद इन द अपर वेजाइना। वो यूट्रस डाइडेल्फिस यानी कि 2 सर्विक्स अलग अलग होते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन अपना बाइकॉन्वेट यूट्रस था, जहां पे 2 यूट्राइन कैविटी देखने को मिलती है, वहां पे सिंगल सर्विक्स रहता है। क्या रहेगा? 2 यूट्राइन कैविटी के साथ में सिंगल सर्विक्स रहता है, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन था कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस क्या है। बिल्कुल कॉजेटिव एजेंट क्या होता है एंडोकार्डाइटिस का, सभी को पता है। यहाँ कॉजेटिव एजेंट के बारे में जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो यहाँ एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करवाता है। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे बन चुका है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल मैंने बताया सिंपल एमसीक्यू जो मोस्टली यहाँ मेमोरी बेस्ड रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सर इस तरीके के कुछ एमसीक्यूज थे हमारे, तो बिल्कुल यहाँ आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपकी बहुत हेल्प करने वाले। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नया क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एडवांस लेवल का। ऐसी चीजें क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं, है ना। रटी रटाई चीजें आजकल नहीं आती हैं। आजकल बिल्कुल फैक्टफुल चीजें, एडवांसमेंट की चीजें जो रूटीन काम में आने लगी है आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वैसी चीजें पूछी जाने लगी है। और यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल उन्होंने एडवांस लेवल का पूछ लिया है। जो ट्रॉमा के अंदर अपन सोनोग्राफी यूज करते हैं, बिल्कुल उसमें अलग अलग प्रोब भी यूज की जाती है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ट्रॉमा की सोनोग्राफी जिसको अपन क्या बोलते हैं, फास्ट सोनोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्ट मतलब फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। क्वेश्चन आता है ट्रॉमा में कौन सी सोनोग्राफी की जाती है, याद रखिएगा फास्ट सोनोग्राफी। और उसमें कौन सा प्रोब यूज में लिया जाता है, ध्यान रखें। तो बिल्कुल प्रोब जो रहता है वो यहाँ पे ऑप्शन में लीनियर प्रोब है, कर्वी लीनियर प्रोब है, एंडो कैविटी प्रोब है या कार्डियक प्रोब है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, हूबहू यहाँ नॉर्सेट के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर जो बनेगा वो यहाँ पे कर्वी लीनियर प्रोब होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, कर्वी लीनियर प्रोब। अब मैं आपको बताने वाला हूं किस किस तरीके से आपको फास्ट करना रहता है। कर्वी लीनियर प्रोब क्या होती है, लीनियर प्रोब क्या होती है, देखिएगा। अब यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि जो फास्ट काम के मतलब जो सोनोग्राफी काम करती है साउंड वेव्स पे काम करती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव्स यहाँ पे अपन यूज में लेते हैं। ध्यान रखें, है ना। तो बिल्कुल देखिएगा क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ ट्रांसड्यूसर के बारे में बता देते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोब जो यहाँ पे यूज ली जाती है ई फास्ट के लिए, ई फास्ट यानी एक्सटेंडेड फास्ट, जिसके अंदर अपन लंग्स का भी साथ साथ में देख लेते हैं, कहीं हीमोथोरैक्स वगैरह तो नहीं है ना। बिल्कुल, तो देखते हैं कर्वी लीनियर प्रोब जो रहता है वो मोस्टली अब्डोमेन का यहाँ पे देखने के लिए अपन यूज लेते हैं। तो गुड पेनिट्रेशन इनटू अब्डोमेन एंड थोरैक्स, लो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे यूज लेता है 2 to 5 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे जो रहता है फ्रीक्वेंसी वो यूज लिया जाता है। स्मॉल फुटप्रिंट ऑफ शेप अवे एरे प्रोब जो है आप लोगों के सामने है वो भी अपन यूज लेते हैं। आइडियल फॉर इमेजिंग बिटवीन रिब्स, है ना। तो बिल्कुल बिटवीन रिब्स में देखने के लिए आप इस तरीके का प्रोब्स है जिसको फेजेड एरे प्रोब भी यूज में लेते हैं, है ना। लेकिन जो राइट जो बना है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का, जो अब्डोमेन में जो फास्ट में यूज में लेते हैं वो कौन सा है, तो कर्वी लीनियर प्रोब है। ध्यान रखिएगा। और देखिएगा यहाँ फास्ट के बारे में, फास्ट क्या है ट्रॉमा में, बिल्कुल ट्रॉमा के अंदर फास्ट क्या है, इसका क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के नॉर्सेट के अंदर बन सकता है। देखिएगा एक फास्ट एग्जाम यानी कि फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी है ट्रॉमा के अंदर। बिल्कुल जब पेशेंट को बीटीए हो जाता है, ब्लड ट्रॉमा अब्डोमेन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब्डोमेन और चेस्ट का ट्रॉमा होगा तो बिल्कुल ब्लड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। देखिएगा अलग अलग पाउच के अंदर ब्लड का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है ना। तो कहाँ कहाँ, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है हिपेटो रीनल पाउच रहता है, वहां पे ब्लड कलेक्ट हो सकता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, वहां पे ब्लड कलेक्ट हो सकता है। उसके बाद में पेल्विक कैविटी है, जहां बिल्कुल जहां कहीं का भी मीजेंट्री का ब्लीड होगा, स्प्लीन का ब्लीड होगा, सारा ब्लड कहां जाके कलेक्ट होगा, बिल्कुल पेल्विक कैविटी के अंदर सारा जो ब्लड है वो जाके कलेक्ट होता है। ध्यान रखना। तो वहां पे बिल्कुल ब्लीडिंग के कैविटीज देखते हैं अपन, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ब्लीड होता रहेगा, अपन तो अपने को सोनोग्राफी नहीं करवा रहे हैं, ब्लीड होता रहेगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहां फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी करना होता है, क्योंकि बीटीए की वजह से, ब्लंट ट्रॉमा अब्डोमेन की वजह से स्प्लेनिक इंजरी और मिजेंट्रिक इंजरी होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, चलेगा। और उसके अलावा भी बिल्कुल प्लूरल इफ्यूजन होना, कैसे हीमोथोरैक्स होना, उसके बाद में पेरिकार्डियल इफ्यूजन होना, जैसे कि कार्डियक टेम्पोनेट बन जाता है, मेसिव हीमोथोरैक्स होता है, मेसिव पेरिकार्डियल टेम्पोनेट बन जाता है ना। तो ये सारा किससे हो जाता है, बिल्कुल ये सारी फाइंडिंग्स जो रहती है ये मोस्टली ट्रॉमा के विक्टिम्स के अंदर अपने को देखने को मिलती। ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके लिए सोनोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट यानी टेक्निकल कंसीडरेशन में आप मोस्टली एक राइट अपर क्वाड्रेंट में मोरिसन पाउच देखते हैं, वो मोस्टली किसका हिपेटिक और रिनल के बीच का एक पाउच रहता है, मोरिसन पाउच ध्यान रखिएगा, वहां पे ब्लड का कलेक्शन देखने को मिल सकता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लिनो रिनल जो रहता है एरिया, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। पेल्विस के अंदर पेल्विक कल्डेसेक्ट जो रहता है वो आपको देखना होता है, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद में सब जिफोइड देखना होता है, सब कोस्टल देखना होता है। पेरिकार्डियम को देखने के लिए सब जिफोइड अपन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अलग अलग प्रोब आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है। एक क्वेश्चन ये भी था, ध्यान रखें, है ना, कि जो फास्ट होता है उसके अंदर अपन कहाँ कहाँ कैसे देखते हैं, तो मोस्टली आपको क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया था, तो आप लोग वहां पे आपने जवाब दिया है ना। एक और क्वेश्चन इस तरीके का बना था जो स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे थे। तो बिल्कुल ये मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू, ध्यान रखें। अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। तो रिमेंबर प्रोब ऑलमोस्ट ऑलवेज फेसिंग आइदर पेशेंट्स राइट और पेशेंट्स हेड, है ना। तो बिल्कुल जो प्रोब्स है वो ऊपर की साइड में रहनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे सोनोग्राफी कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अब और यहाँ पे प्रोब के बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी लेनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ध्यान रखिएगा। नोट सेट आने वाला है 5-7 दिन में, तो उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा लीनियर प्रोब जो है वो मोस्टली वेस्कुलर प्रोब होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का 5 to 10 मेगाहर्ट्ज का होता है, ध्यान रखिएगा। लोअर पेनिट्रेशन करता है। उसके बाद में यहाँ जो रहता है इसका ग्रेट इमेज क्वालिटी होती है, बिग फुटप्रिंट होते हैं, बेड फॉर मूवमेंट्स, और यूज होता है मोस्टली वेस्कुलर, प्लूरल, ऑप्टिक नर्व, वीनस एक्सेस वगैरह देखने के लिए अपन लीनियर प्रोब यूज करते हैं। कर्वी लीनियर जो अभी आपने फास्ट में यूज ले रहे थे, अब्डोमेन प्रोब जो अपन इसको बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी का होता है, 2.5 से 5 मेगाहर्ट्ज का होता है, हायर पेनिट्रेशन करवाता, ध्यान रखिएगा। लॉस इमेज क्वालिटी का होता है, बिग फुटप्रिंट होते हैं, बेड फॉर मूवमेंट्स होगा, और यूज मोस्टली अब्डोमेन और फास्ट में, ई फास्ट में, लंग और प्लूरल, गायनी, इन सब के अंदर कौन सा कर्वी लीनियर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया अच्छे तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में बन सकता है। मैंने बताया बिल्कुल एडवांस टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को आरएनसीसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिएगा फेजेज एरे जो प्रोब है वो क्या है, कार्डियक प्रोब है, ध्यान रखिएगा। लो फ्रीक्वेंसी का 2 to 8 मेगाहर्ट्ज का होता है, हाईली पेनिट्रेशन होता है, लॉस इमेज क्वालिटी, स्मॉल फुटप्रिंट, और उसके साथ में कार्डियक, लंग्स, प्लूरल, फास्ट, ई फास्ट वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली कर्वी लीनियर है। ये यहाँ मोस्टली अब्डोमेन के लिए पूछा गया, तो राइट आंसर आपका बन चुका था कर्वी लीनियर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने यहाँ पे प्रोब्स के बारे में जानकारी ली है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके का बना था, और मेरे स्टूडेंट्स ने क्या सही जवाब दिया है यहाँ पे, क्योंकि कल ही के हमारे टेस्ट में सेम डिट्टो इमेज मैंने पुट किया था, बिल्कुल। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है इसको और अपना राइट आंसर बना दिया था। बिल्कुल ये क्या है, वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, ध्यान रखना क्या है ये, बिल्कुल वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या बन गया है, सी बन गया, ध्यान रखें। आगे देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल मैं बता देना हूं, नेक्स्ट नॉर्सेट के अंदर भी आपका वीटी का, वीएफ का, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, इनके इमेज बिल्कुल कोई भी इमेज बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को इसके बारे में भी शानदार तरीके की जानकारी रखनी रहेगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने, एक सीओपीडी पेशेंट जो आईसीयू के अंदर है, विच मेथड ऑफ ऑक्सीजन इज द प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल एक सीओपीडी वाला पेशेंट जो आईसीयू में है, तो कौन सा मेथड रहता है, तो आपको पता है सीओपीडी वाला पेशेंट के लिए वेंचुरी मास्क जो होता है वो अपन स्पेशल तरीके से यूज में लेते हैं। कौन सा मास्क, वेंचुरी मास्क, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल ये जो वेंचुरी मास्क होता है आपको पता है इसको 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा का ऑक्सीजन नहीं देना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिलो 2 लीटर देना होता है, तो मोस्टली वेंचुरी मास्क रहता है। वो अपन सेट फ्रीक्वेंसी का, सेट FiO2 का अपन क्या है अलग अलग तरीके से क्या करते हैं वहां पे बिल्कुल उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो वेंचुरी मास्क क्या रहता है, बिल्कुल सही रहता है। अब क्या वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये यहाँ पे आप लोगों को पता है जिन्होंने एग्जाम दिया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन क्या था आप लोग हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल आप यहाँ पे आरएनसीसी के व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, अगर आपको याद आ रहा है ना। बिल्कुल मैंने बता चुका हूं मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, और हूबहू क्वेश्चंस नहीं ला सकते, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल जितना हिंट मिलता है, जितना आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प मिल सकती है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया जा रहा है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल एडमिनिस्टर मैनिटोल क्लोजली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर। बिल्कुल जब आप क्या मैनिटोल को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, आईसीपी को कम करने के लिए
तो पेशेंट को किस चीज के लिए मॉनिटर किया जाता है स्पेशली, तो बिल्कुल आपको पता है मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है जो ब्रेन के अंदर ऑस्मोसिस करवाता है, उसके बाद में डायूरेसिस करवाता है, और डायूरेसिस करवाएगा तो यूरिन आउटपुट आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपने इंटेक किया तो उसका आउटपुट भी आपको मिलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इंटेक आउटपुट है मोस्टली यूरिन का, ये मोस्टली आपको वहां पे क्या करना रहता है, वहां पे देखना रहता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, इंटेक एंड आउटपुट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट शानदार तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट डन इन प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट विच कंडीशन, सभी लोगों को पता है, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन आता है। अल्फा फीटोप्रोटीन किस लिए किया जाता है, तो सभी को पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ रहेगा बिल्कुल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बताएगा, और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डाउन रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, कम रहेगा, तो राइट है यहाँ पे क्या होगा, डाउन सिंड्रोम को दिखाता है। किसको दिखाएगा, डाउन सिंड्रोम, है ना, चलेगा, बहुत बढ़िया। अल्फा फीटोप्रोटीन का नॉर्मल लेवल पूछा जाए तो याद रखिएगा 38 to 45 नैनोग्राम पर ml क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन का नॉर्मल लेवल होता है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईवी फ्लूइड को इन्फ्यूज करना था, ध्यान रखिएगा। 2000 ml का आईवी फ्लूइड है, उसको 24 आवर्स के अंदर देना। आपको ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ था 15 का, है ना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे निकालना है कितना रहेगा, बिल्कुल बहुत ही इजी है, सभी लोगों को आता है यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल जितना फ्लूइड इन वॉल्यूम क्या रहता है, फ्लूइड इन वॉल्यूम, और नीचे क्या रहेगा इधर, बिल्कुल टाइम इन मिनट्स, है ना, तो टाइम कितना है 24 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और क्या है ड्रॉप फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो इंटू 15 आप यहाँ पे कर देंगे, ध्यान रखना, है ना। तो बिल्कुल कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आप इसका पूरा का पूरा अगर सॉल्यूशंस निकाल देंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। चलिएगा, तो ये जो था आपका बहुत ही बेसिक तरीके का 2000, और उसके अंदर आपको भाग फिर किसका लगा देना है 48 का, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल आप इसको छोटा छोटा कट करके ड्रॉप फैक्टर निकाल लिए होंगे, है ना, बिल्कुल बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वुंड हीलिंग प्रोसेस विच फेज फॉर ग्रेनुलेशन फेज अकर। वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, जान रखिएगा कौन से फेज के अंदर ग्रेनुलेशन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन, हूबहू आप लोगों के नोट सेट में बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वुंड हीलिंग प्रोसेस है विच फेज फॉर ग्रेनुलेशन फेज अकर, तो ग्रेनुलेशन कौन से फेज में होगा, और यहाँ राइट आंसर आप सभी लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, क्या राइट आंसर, प्रोलीफरेटिव फेज, ध्यान रखिएगा। तो प्रोलीफरेशन जो रहता है राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना, क्या रहेगा, बिल्कुल प्रोलीफरेशन यहाँ पे सही जवाब है, ध्यान रखना, प्रोलीफरेशन, बहुत बढ़िया, है ना। अभी देखते हैं प्रोलीफरेशन कैसे सही जवाब है ना। यहाँ देखिएगा बिल्कुल वुंड हीलिंग का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया गया है। ए देखो हीमोस्टेसिस होता है, जहाँ पे कोई भी वुंड है उसका हीमोस्टेसिस मतलब ब्लीडिंग का स्टॉप होना हीमोस्टेसिस कहलाता है। जहाँ पे देखो क्लॉट बन गया है और रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स वगैरह प्लेटलेट आके उन्होंने कहाँ पे क्लॉट बनाने का काम करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में इन्फ्लामेशन, बिल्कुल जहाँ पे हीमोस्टेसिस हो चुका है उसके बाद में वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह बढ़ते हैं, है ना। और वहाँ पे ये जो मैक्रोफेजेज है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह सारी चीजें आती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और उसके बाद में वहाँ स्वेलिंग भी आता है। उसके बाद में क्या होता है, बिल्कुल प्रोलीफरेशन होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फाइब्रोब्लास्ट होगी, मायोफाइब्रोब्लास्ट वगैरह ये भी एक्टिविटी करती है, ध्यान रखना, है ना। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रोलीफरेटिव फेज के अंदर बनते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत ही स्पेशल तरीके से। और लास्ट वन रहता है रीमॉडलिंग का फेज, है ना, जिसमें कोलेजन फाइबर बन जाते हैं और बिल्कुल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है पूरे तरीके से, ध्यान रखना, है ना, बिल्कुल। तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर बन गया है कौन सा, प्रोलीफरेटिव फेज का, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमरेजिक और सेप्टिक शॉक। बिल्कुल आप सभी लोगों को पता है हेमरेजिक शॉक में क्या रहता है, ब्लीडिंग हो चुका है पेशेंट को, हेमरेज बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बिल्कुल हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को, और साथ में कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है ना। बिल्कुल कंपनसेशन की वजह से क्या रहता है, टैकीकार्डिया रहता है। तो हेमरेजिक शॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया। सेप्टिक शॉक की बात करें, बिल्कुल अगर हेमरेजिक के साथ में सेप्टिक शॉक है, ध्यान रखना पेशेंट को, तो क्या होगा, बिल्कुल सेप्टिक शॉक में भी यही होता है, जो सेप्टिक मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से वेजोडाइलेटेशन होता है। वेजोडाइलेटेशन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड है वो ज्यादा हो जाएगा, हार्ट के अंदर वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, और उसकी वजह से भी क्या होता है, बिल्कुल हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया होता है, ध्यान रखिए। तो हेमरेजिक सेप्टिक शॉक दोनों में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके का जवाब आप लोगों का बन चुका है यहाँ पे, कौन सा, बी सही जवाब बनेगा, ध्यान रखिएगा, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल एक इमेज बेस्ड एमसीक्यू आप लोगों से पूछा गया था, बहुत ही बेसिक लेवल का है ना। तो आइडेंटिफाई द इमेज, कौन सा इमेज है, बस का मास्क, ईटी ट्यूब, एलएमए या कॉम्बी ट्यूब। बिल्कुल ये एलएमए है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, ध्यान रखिएगा। सुप्राग्लोटिक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, बिल्कुल सुप्राग्लोटिक डिवाइस। तो बहुत ही शानदार तरीके का चीज़ है। और उसके अलावा बिल्कुल इसके अलावा भी आपको बहुत सारी एडवांसमेंट की चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो बिल्कुल इतनी सारी एडवांसमेंट की चीज़ें हैं, तो कहाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आरएनसीसी के एप्लीकेशन में, है ना। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने आरएनसीसी का फुल कोर्स ले रखा है उनको यहाँ एलएमए ही नहीं, एलएमए के अलावा और कौन से सुप्राग्लोटिक डिवाइस होते हैं, एक एक डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे की जानकारी है, ध्यान रखा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिनको जानकारी चाहिए आप आरएनसीसी के एप्लीकेशन में अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फुल कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आराम से देख के अपना सेलेक्ट करके और अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बन चुका है, एलएमए बन चुका है, ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन था देखिएगा, सब प्यूबिक एंगल इन गायनेकोइड पेल्विस, है ना। गायनेकोइड पेल्विस के अंदर यहाँ पे जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो कौन सा होता है और कितने डिग्री का होता है। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं यहाँ पे सब प्यूबिक एंगल मोस्टली 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा होता है गायनेकोइड पेल्विस में, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल मेल का जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है उसमें सब प्यूबिक एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री से कम रहता है, 70 डिग्री से भी कम रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल वो फेवरेबल इसलिए नहीं होता है, बिल्कुल जो वो फेवरेबल होगा यहाँ किसमें, बर्थ के लिए, उस बच्चे के लिए, एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कौन सा पेल्विस जो गायनेकोइड है और जिसका सब प्यूबिक एंगल मोर देन 90 डिग्री का है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल वो क्या रहता है, यहाँ पे फेवरेबल पेल्विस रहता है ना। चलेगा बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है डोज ऑफ फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। बिल्कुल मैंने बताया इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चंस हर बार बनते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का इम्यूनाइजेशन। डोज ऑफ फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है उसकी 2 डोज लगती है, ध्यान रखिएगा। एक लगता है 6 वीक के अंदर, एक लगता है 14 वीक्स के अंदर, ध्यान रखना। तो पहला जो 6 वीक में लगेगा वो कहां लगेगा, बिल्कुल इंट्राडर्मल लगता है, 0.1 ml लगता है, और कहां लगेगा, राइट अपर आर्म में लगता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा भी वहीं लगेगा, वो 14 वीक में लगेगा, ध्यान रखें, है ना। तो बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या बन गया, डोज ऑफ फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यहाँ पे 0.1 ml लगता है। कितना लगेगा, बिल्कुल ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 0.1 ml। आईडी लगता है इंट्राडर्मल, राइट अपर आर्म के अंदर लगेगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके का। नेक्स्ट है टोटल डोज ऑफ फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, अभी बता दिया है, बिल्कुल यहाँ ऐसे ही बता दी जाती है चीजें, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या बन गया है आपका, सेकंड वन जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन चुका, ध्यान रखिएगा, है ना। 2 डोज लगती है, एक 6 वीक में, एक और 14 वीक्स में, ध्यान रखिएगा। चलेगा बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। बिल्कुल ईसीटी का इंडिकेशन कहाँ रहता है, सभी को पता है, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स रहते हैं, वहां पे क्या रहेगा, इंडिकेशन रहेगा। और मैं एक और चीज आपको जाते जाते बता देना चाहता हूं, ये मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हु बहू ऑप्शंस यहाँ पे मेरे नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन कुछ और रहे होंगे, ध्यान रखिए। तो बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स को पता है सही ऑप्शंस क्या थे, बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि सर इस तरीके का क्वेश्चन था, है ना। बिल्कुल यहाँ सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, ध्यान रखें। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आर्गुमेंट आप लोगों की तरफ से नहीं रहना चाहिए कि सर बिल्कुल ऐसा है, मतलब जो हमारी तरीके से वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बिल्कुल आपके सारे कमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्टेड है, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के, है ना। बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे सिर्फ देखो, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए यहाँ बताए जा रहे हैं क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो इसलिए इंडिकेशन ऑफ ईसीटी सही ऑप्शंस क्या थे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स है, वो सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। जो इंडिकेशन ऑफ ईसीटी का इंडिकेशन रहता है मोस्टली आपको ध्यान रखना है ना। चलेगा, तो सुसाइड हुआ, उसके बाद में मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स हुआ, इनके अंदर ईसीटी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलेगा बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द पेशेंट ऑन फुरोसेमाइड विच डाइट इज प्रिफर्ड। बिल्कुल पेशेंट किस पे है, फुरोसेमाइड पे, ध्यान रखिएगा। फुरोसेमाइड डायूरेटिक्स है,
और वहाँ पे कौन सा डाइट उस पेशेंट के लिए रहेगा, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ जो डाइट रह सकता है पेशेंट का वो क्या रहेगा, पोटेशियम को थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि फुरोसेमाइड जो होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको लॉस करवाता है, स्पेशली पोटेशियम को सबसे ज़्यादा लॉस करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवाता है, ध्यान रखिएगा। तो पेशेंट जो फुरोसेमाइड का है तो बिल्कुल उसको हाई पोटेशियम का डाइट या फिर पोटेशियम सप्लीमेंटेशन आपको वहाँ पे साथ में देना रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फुरोसेमाइड के केसेस में आप क्या करेंगे, पोटेशियम रिच डाइट देते हैं, क्योंकि पोटेशियम बॉडी से क्या होता है, लॉस होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो ये जानकारी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन विथ 50 ml 50% डेक्सट्रोज ट्रीटमेंट किसका है। बिल्कुल आप डेक्सट्रोज के साथ में इंसुलिन दे रहे हो, बिल्कुल ये किसका ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ये हाइपर कैलीमिया का ट्रीटमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल हाइपर कैलीमिया के सारे ट्रीटमेंट बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो रहता है बिल्कुल आपके सीरम पोटेशियम को ग्लूकोज के साथ में मिला के सेल के अंदर डाल देता है और आपके पोटेशियम के लेवल को नॉर्मल कर देता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो रेगुलर इंसुलिन और डेक्सट्रोज दोनों आप दे रहे हो, इसका मतलब आप पोटेशियम को कम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो 7.2 मिलीक्यूलेंट अगर पोटेशियम है, ये हाइपरकैलीमिया का साइन है, और ये आपको क्या है यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे क्या करना रहेगा, रिजॉल्व करना रहेगा, इस नॉर्मल पोटेशियम में लाना है। तो आपको इस पेशेंट को इंसुलिन और डेक्सट्रोज दे दो, ताकि क्या है सीरम का जो पोटेशियम है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर कहाँ चला जाएगा, सेल में चला जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा सीरम का लेवल, ध्यान रखें, है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ आप लोगों ने अटेंड किया होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं आप सभी लोगों को आती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या रहेगा, बिल्कुल नेक्स्ट अपन, ये तो पार्ट फर्स्ट था, ध्यान रखिएगा। पार्ट सेकंड के लिए आप लोग को जितने एमसीक्यू आप लोगों को पता हो रहे हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास में रहेंगे, बिल्कुल वहाँ पे क्या है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि और क्या क्या एमसीक्यूज बने थे, जो ताकि मैं आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड लेके आऊं जिपमर का। और बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के नॉट सेट के अंदर बिल्कुल क्या हेल्पफुल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इनका सॉल्यूशंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ट्रेंड पे चलते हैं, ध्यान रखें। बिल्कुल जो ट्रेंडी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सोनोग्राफी हुआ, ट्रॉमा के बारे में कुछ क्वेश्चंस हुए, है ना। तो बिल्कुल ये रिसेंटली जो क्वेश्चंस है, ये एडवांसमेंट के क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं वापस एग्जाम्स में, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ये शानदार सेशन हमारा रहा है यहाँ पे। तो इस शानदार सेशन को शेयर करने का बिल्कुल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और बिल्कुल शानदार तरीके की जानकारी के लिए बने रहिएगा, है ना। जो लोग नए आए हमारे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, है ना। और बहुत ही शानदार तरीके की चीज़ें चाहते हैं, RNCC का एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल वीकली टेस्ट सीरीज अभी आप लोगों का बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहेगा, एक अटेम्प्ट्स, है ना। चलिएगा, तो बिल्कुल आप हमारे साथ में बन के बहुत ही शानदार तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए MCQ सेशन के अंदर। थैंक यू।